Hi everyone, this is Ankush here with next video, and today we are going to read a wonderful story and the name of the story is Wonderful Waste. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये जो स्टोरी है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ क्लास 5th, 5वीं क्लास की स्टोरी है और इसके अंदर जो वोकैब यूज़ हुई है वो भी मैंने आपके लिए लिख लिया है। और ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स और रूल्स वगैरह, वो सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार। तो वो चीज़ आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। बाकी अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्टोरी को, तो कोर्स के बारे में मैं आपको एंड में बता दूंगा। अभी फोकस कीजिए स्टोरी पर और साथ में वोकैब पर। स्टोरीज़ जो है वो बेस्ट वे है अगर आपको अपनी वोकैब को एनहांस करना है। तो चलिए रीड करते हैं स्टोरी को, देखिए कैसे रीड करेंगे। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। वंस, एक बार, द महाराजा ऑफ त्रैवंकोर के महाराजा ऑर्डर्ड, तो इन्होंने आदेश दिया, अ ग्रैंड डिनर, एक ग्रैंड डिनर का मतलब एक विशाल डिनर का। ग्रैंड मतलब होता है एक बड़ा, विशाल। तो एक ग्रैंड डिनर का उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया। इन हिज पैलेस, अपने महल में। अब पैलेस का मतलब क्या होता है, महल। तो मैं आपको साथ साथ वो कैब के वर्ड भी बताता जा रहा हूँ, आप बस इनको ध्यान से समझते जाएं। तो पैलेस मतलब महल, और यहाँ पे जो इसमें अभी वोकैब यूज़ होगी, देखिए ये सारी अभी होगी, मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। तो पहली लाइन का मतलब हो गया, एक बार जो त्रैवंकोर के महाराजा थे उन्होंने एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया अपने महल में, पैलेस में। इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा ने किचन में प्रवेश किया। टू सर्वे द डिशेस, डिशेस का सर्वे करने के लिए, मतलब वो देखने के लिए क्या क्या डिशेस थी वहाँ पर। डिश का मतलब तो आप जानते ही हैं, अलग अलग तरह के पकवान, डिशेस। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, महाराजा ने एंटर किया किचन में सर्वे करने के लिए। द डिशेस, कौन सी डिशेस, दैट, जो, हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर की जा चुकी थी, जो प्रिपेयर की जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट, पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे दैट जो है दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, और हैड बीन जो है ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट, और प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन सी डिशेस की बात कर रहे हैं। द डिशेस, कौन सी डिशेस, दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जिनको तैयार किया जा चुका था। फॉर द फीस्ट, फीस्ट के लिए। अब पूरे का मतलब क्या हुआ, आफ्टरनून में, डिनर से पहले, महाराजा ने किचन में एंटर किया डिशेस को सर्वे करने के लिए, जो भी तैयार की जा चुकी थी दावत के लिए। अब यहाँ पे वर्ड आया फीस्ट, पिछली स्टोरी में भी ये वर्ड आया था, तो अगर आपको याद है तो फीस्ट, फीस्ट मतलब क्या होता है, दावत। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, फीस्ट मतलब दावत। जब आप किसी को भोजन के लिए बुलाते हैं उसको फीस्ट बोलते हैं। मतलब कोई एक बंदा नहीं, एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को जब आप इनवाइट करते हैं किसी भी भोजन के लिए तो उसको फीस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे अभी ये वर्ड आने वाले हैं, इन अ फिक्स। वैसे ये वर्ड मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ स्टोरीज़ में भी, और अलग से जो मैंने पीडीएफ आपको दे रखी है अपने 1 ईयर कोर्स के अंदर ऐप में, तो उसमें भी ये मीनिंग कई बार बता रखे हैं। तो आपको भी बता देता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से, आप मेरे 1 ईयर कोर्स से सीख सकते हैं जिसमें 500+ वीडियोज़ हैं। तो स्टोरी तो बाद में आता है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाते हैं तो स्टोरी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट याद रखिएगा कि पहले आप डायरेक्टली स्टोरी पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ तो आ जाएगी, लेकिन आप लिख या बोल नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, देन यू कैन ईजिली स्पीक और राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है इनफिक्स। इनफिक्स मतलब दुविधा में, दुविधा में मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे इस्केप करना मुश्किल हो। अ सिचुएशन हार्ड टू इस्केप फ्रॉम, जिससे बच के निकलना मुश्किल हो, यानी कि आप प्रॉब्लम में हो जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं इनफिक्स। अभी आप देखेंगे, मैं आपको पहले पढ़ता हूँ फिर दिखाऊंगा ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये जो वेजिटेबल का कचरा है, वेजिटेबल का स्क्रैप्स है,
उसका तुम क्या करने वाले हो। यहाँ पे गोइंग टू बता रहा है, वाला है, वाली है, वाले हैं को, ये भी हमने एक स्ट्रक्चर कर रखा है कोर्स के अंदर। तो स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप मतलब होता है कचरा, जो भी वेस्ट बचता है उसको बोलते हैं हम रद्दी या कचरा, यानी कि स्क्रैप। मान लो आपने सब्जी वगैरह काटी, सब्जी काटने के बाद जो भी छोटा मोटा बिट्स एंड पीसीस जो भी बचे उनको हम स्क्रैप बोलते हैं, रद्दी कचरा, जो भी थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, विद दोज, उन वेजिटेबल के छिलकों वगैरह के साथ, उस वो कचरे के साथ। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द कुक, कुक से। अब ही कौन, और महाराजा ने कुक से पूछा। अब यहाँ पे ये वर्ड एम्फेसाइज कर रहा है थोड़ा, पॉइंटिंग टू द बास्केट, मतलब बास्केट की तरफ इशारा करते हुए। पॉइंटिंग यहाँ पे शो कर रहा है, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू द बास्केट, बास्केट की तरफ इशारा करते हुए। बास्केट कौन सा, ऑफ स्क्रैप्स, जो स्क्रैप्स का बास्केट था उसकी तरफ, नियर द कुक, जो कुक के पास में था। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी ये स्टोरी। तो ये क्लास 5th की स्टोरी है, वंडरफुल वेस्ट, पहले लेसन की। तो ये सारी स्टोरी है, ये महाराजा एंड दिस इज कुक, और ये स्क्रैप पड़ा हुआ है वेजिटेबल का। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आपको मैं और बताता हूँ। द कुक रिप्लाइड, कुक ने रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, वो कचरा है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। ये कुक के एग्जैक्ट वर्ड थे, तो ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। आगे लिखा है, ये भी आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स। कह रहे हैं जो भी ये वेजिटेबल के छोटे मोटे टुकड़े हैं इनको तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ देम, इनको यूज़ करने का एक तरीका निकालो। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, ये किसने कहे, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो ये जो महाराजा था इसने कमांड किया, मतलब आदेश दिया, स्टर्नली, स्टर्नली मतलब होता है कठोरतापूर्वक, एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। तो महाराजा ने कमांड किया कठोरतापूर्वक और वहाँ से चला गया, क्या कह के कि तुम ये जो बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल है इनको वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, इनको यूज़ करने का तरीका निकालो। अब यहाँ पे एक वर्ड फ्रेज़ यूज़ हुआ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बिट्स एंड पीसीज ऑफ समथिंग। ठीक है, बिट्स एंड पीसीज ऑफ समथिंग। स्क्रैप का मतलब आप जान गए, कचरा, और बिट्स एंड पीसीज का भी वही मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, बिट्स एंड पीसीज मतलब स्मॉल पीसीज। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर ब्रोकन मतलब टूटे हुए कुछ थे, बिट्स एंड पीसीज ऑफ ग्लास ऑल ओवर द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे टूटे हुए ग्लास के क्या थे, छोटे मोटे टुकड़े पड़े थे, बिट्स एंड पीसीज थे। ऑल वी हैव इज़ अ फ्यू बिट्स एंड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सो फार। कह रहे हैं अब तक हमारे पास कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, बिट्स एंड पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये होता है एक फ्रेज, स्मॉल पीसीज। इसके बाद ये वर्ड देखिए, स्टर्नली मतलब कठोरता से। जो मेरी सीरीज़ चल रही है ऐप के अंदर 1000 एडवांस्ड वर्ड्स की, उसमें भी ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 200 से पहले ही आया था स्टर्नली, उसमें था कठोरतापूर्वक। और अब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद है द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब ये देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ इन अ फिक्स। अब इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है, अब ये भी बताया मैंने आपको, एक दुविधा में जब बंदा पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन से कैसा निकला जाए, तो हम बोलते हैं इन अ फिक्स। वो बंदा इन अ फिक्स है, आई एम इन अ फिक्स, मैं दुविधा में हूँ। ही इज़ इन अ फिक्स, वो दुविधा में है। द कुक वॉज इन अ फिक्स, कुक दुविधा में था, ये सुन के। एंड केप्ट स्टेयरिंग, और घूरता रहा। तो ये स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं, कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो केप्ट स्टेयरिंग, घूरता रहा, स्टेयर के साथ एट लगता है। किसको घूरता रहा, द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, जो वेजिटेबल का कचरा था उसको वो घूरता रहा और कुछ देर के लिए, क्योंकि राजा ने क्या बोला था, महाराजा ने, कि इसको वेस्ट नहीं करना है, यूज़ करना है, तरीका निकालो। तो कुक थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, दुविधा में आ गया, और देखता ही रहा कचरे को। आगे लिखा है, सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड,
उसके माइंड में एक आइडिया आया। अब यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते थे एन आइडिया अकर्ड टू हिज माइंड, अकर के साथ टू लगता है। अकर्ड टू हिज माइंड मतलब भी वही होता है कि उसके माइंड में एक आइडिया आया। अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड यूज़ कर लिया, फ्लैश। फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड मतलब फ्लैश हुआ अचानक से। फ्लैश का मतलब आप जानते हैं, कैमरे की फ्लैश लगती है, अचानक से कोई चीज़ आती है, तो एक आइडिया फ्लैश हुआ उसके माइंड में, उसको एक तरकीब सूझी। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वो वेजिटेबल के जितने छोटे मोटे टुकड़े थे वो ले गया। वॉश्ड देम, उनको धोया। एंड क्लीन्ड देम वेल, और उनको अच्छे से साफ किया। अब यहाँ पे समझ लीजिए वॉश और क्लीन में क्या डिफरेंस है। वॉश मतलब क्या होता है, पानी से धोना, और क्लीन मतलब किसी कपड़े वगैरह से उसको जब हम साफ करते हैं उसको बोलते हैं क्लीन करना। तो ये बेसिक डिफरेंस है वॉश और क्लीन में। तो वो सारे वेजिटेबल बिट्स ले गया, उनको वॉश किया और फिर उनको साफ किया अच्छे से। देन फिर ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसने उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा। स्ट्रिप क्या होते हैं, लंबी लंबी, आपने देखा होगा छिलके लंबे होते हैं, उनको लंबा लंबा काटना, स्ट्रिप्स में, पट्टियाँ जिसको बोलते हैं। तो उन पट्टी टाइप उसको बना दिया। और ये अगर आप ध्यान से गाइस नोट करें तो मैंने जो आपको वीडियो नंबर 322 दी थी जिसमें डेली रूटीन को बताया था किस तरह से लिखना है, आपको मैंने 7 8 10 तरीके बताए थे कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, राइटिंग कैसे करते हैं। उसके अगली वीडियो में बताया था पास्ट रूटीन, लिख के दिखाया था पूरा का पूरा। उससे अगली वीडियो में फ्यूचर का रूटीन। तो उनको जरूर वॉच करना, बिकॉज जिनको वो चीज़ आ गई ना वो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं ईजीली। तो समझने की बात है। तो यहाँ पे वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं कहीं ना कहीं, और मेथड वही है, टेक्निक वही है, बस आपको थोड़ा सा और उसमें एडअप करना पड़ेगा। वो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ अपने कोर्स में। तो यहाँ पे देखिए, देन फिर उसने कट किया देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट दिए, पट्टियाँ बना दी उनकी। ही पुट देम, उसने उनको डाल दिया इन अ ह्यूज पॉट, एक बड़े मटके में। पॉट मतलब एक तरह का गमला, मटका, मटके को बोलते हैं। एक ह्यूज मतलब होता है विशाल, तो एक विशाल मटके में उसने डाल दिए। एंड प्लेस्ड इट, और उसको रख दिया, प्लेस मतलब रखना, प्लेस्ड इट ऑन द फायर, आग पे रख दिया, टू कुक, पकने के लिए। नेक्स्ट फिर ही ग्राउंड। अभी ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ये देखिए, टू ग्राइंड मतलब पीसना, और ग्राइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म ग्राउंड। तो कई लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती। तो ही ग्राउंड, उसने पीसा, उसने पीस दिया। क्या पीसा, सम फ्रेश कोकोनट, उसने कोकोनट पीसा पहले। ग्रीन चिलीज, मतलब हरी मिर्चें थी, उनको पीसा। एंड गार्लिक, और अदरक को, लहसुन को, गार्लिक इज लहसुन और जिंजर इज अदरक। तो उसने हरी मिर्चें और लहसुन और कोकोनट को पीसा, ग्राइंड किया टुगेदर, एक साथ। ही एडिड दिस, उसने इसको ऐड किया। ही एडिड दिस पेस्ट, उसने इस पेस्ट को, जो भी उसने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया इनका, उसको ऐड किया। एंड सम सोल्ट, और कुछ नमक ऐड किया। टू द कुकिंग वेजिटेबल, जो पकते हुए वेजिटेबल थे उनमें। तो यहाँ पे कुकिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कुकिंग वेजिटेबल्स मतलब होता है पकता हुआ वेजिटेबल, पकती हुई सब्जी जो भी पक रही है, और कुक्ड वेजिटेबल जो पक चुकी है। तो ये काम करता है एज एन एडजेक्टिव। आगे क्या हुआ फिर, उसने जब पेस्ट डाल दिया उस वेजिटेबल में और सॉल्ट डाल दिया, और टेम्पटिंग स्मेल, एक लुभाने वाली, एक ललचाने वाली स्मेल स्टार्टेड कमिंग, वो आने लगी फ्रॉम द पॉट, उस पॉट से। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये दावत है, तो ये इसके अंदर पॉट है, ये मटका है, पॉट बोलते हैं इसको, बड़ा सा। तो इसमें उसने डाल दिया और उसके बाद क्या हुआ, स्मेल आने लगी, एक टेम्पटिंग स्मेल। अब टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है, टेम्पटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, लुभाना, ललचाना। अगर आप वर्ब की तरह यूज़ करना चाहें तो टू टेम्प्ट। टू टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, लुभाना। ये वर्ब है, बट हमने जो वर्ड लिया है वो है एडजेक्टिव, टेम्पटिंग, लुभाना, ललचाना, ललचाने वाली। ठीक है, यहाँ पे लुभाने वाली, ललचाने वाली लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। तो कह रहे हैं, और टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, एक लुभाने वाली स्मेल पोट से आने लगी। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
देखिएगा ध्यान से, पहला वर्ड यहाँ पे टेम्पटिंग स्मेल, ठीक है, लुभाने वाली स्मेल, ललचाने वाली स्मेल। कुकिंग वेजिटेबल्स, यहाँ पे जो कुकिंग है ये कैसे यूज़ हो रहा है, कुकिंग यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव की तरह, मतलब पकता हुआ। और चिलीज़ तो आप जानते ही हैं, काफ़ी नॉर्मल वर्ड है। गार्लिक भी जानते हैं, लहसुन। पोट मतलब मटका, स्ट्रिप मतलब पट्टियाँ। और बाकी तो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिए हैं कि ये किया था स्टर्नली, मतलब कठोरता से। तो अभी मैं आपको एक पूरी की पूरी स्टोरी एक बार पढ़ के भी दिखा दूंगा अच्छे से। तो अभी सिर्फ इसको रीड करें, आप इंग्लिश को सीखें यहाँ से। अब क्या हुआ, एक टेम्पटिंग स्मेल जब उससे निकलने लगी पोर्ट से, नाउ अब ही विप्ड सम कर्ड, उसने दही को क्या किया, फेंटा। फेंटना आप जानते हो, ये देखिए विप्ड कर्ड। विप्ड कर्ड कौन सी होती है, फेंटी हुई दही। फेंटी हुई कौन सी, जैसे विप मतलब होता है कोड़े मारना, WHIP, विप इज कोड़े मारना। और विप्ड कर्ड कौन सी हुई, जिस दही को फेंट कर उसको बिल्कुल क्रीम की टाइप बना दिया जाता है, क्रीमी बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं विप्ड कर्ड, फेंटी हुई दही। ठीक है, तो यहाँ पे विप्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर आप यूज़ करना चाहें विप्ड कर्ड, काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती हैं, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, उसमें दही का पेस्ट बना के डाला जाता है। तो उस फेंटी हुई दही को, जिसको क्रीम बना दिया जाता है, उसको विप्ड कर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आए तो ही विप्ड, अब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। उसने फेंटा, उसने थोड़ी दही थी उसको फेंटा, एंड एडिड इट, और उसको ऐड कर दिया टू द करी, जो भी उसने कड़ी बनाई थी, मतलब जो भी वो बनाया था, उसने तैयार किया था वेजिटेबल। ही ऑल्सो पोर्ड, उसने पोर किया। पोर मतलब होता है उड़ेलना, जैसे आप बाल्टी पानी की लेके उड़ेल देते हैं, गिरा देते हैं, किसी में डाल देते हैं, उसको पोर बोलते हैं। ही ऑल्सो पोर्ड, उसने उड़ेल दिया अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। अब यहाँ पे देखिए अ फ्यू कुछ, मतलब गिनी चुनी 3 4 5 स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल से भरी हुई चम्मचे। जैसे हम बोलते हैं एक मुट्ठी चीनी, अ हैंडफुल ऑफ शुगर, ऐसे ही बोला है अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कुछ एक कोकोनट ऑयल से भरी हुई चम्मचे उसने पोर कर दी। एंड और डेकोरेटेड द डिश, और डिश को डेकोरेट कर दिया विद करी लीव्स, करी के पत्तों के साथ। लू एंड बिहाइंड, अब ये चीज़ नया है आपके लिए, शायद आपको नहीं पता होगा, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। लू एंड बिहोल्ड, ठीक है, लो भी बोलते हैं इसको, लो एंड बिहोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज है। लो एंड बिहोल्ड इसका मतलब हुआ लुक व्हाट अ सरप्राइज। ये तो ईजी है, देखो मतलब क्या आश्चर्य है, लुक व्हाट अ सरप्राइज, इसी का मतलब होता है लू एंड बिहोल्ड। ठीक है, ये फ्रेज है एक। अब इसको यहाँ पे इन्होंने डाल दिया लू एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स, जो कुक था उसने सर्व किया। सर्व मतलब होता है परोसना, कुक ने परोसा इस नई डिश को, इस नए पकवान को गेस्ट को। दैट इवनिंग, उस शाम को। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, हर कोई उत्सुक था। ईगर टू मतलब उत्सुक होना, ये भी पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको करा चुका हूँ। इन शॉर्ट ये गाइस कि जितने भी मैंने आपको स्ट्रक्चर कराए ना, उनसे बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जो सीख लेगा उसको तो सब कुछ आएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करें। 1 ईयर का प्राइस जस्ट 599 रुपीज़ है। हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से मिलेगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक, छोटा बच्चा भी सीख सकता है। एवरीवन वॉज ईगर, हर कोई उत्सुक था, टू नो, जानने के लिए, द नेम ऑफ द न्यू डिश, उस नई डिश का नाम। द कुक थॉट एंड थॉट, अब जो कुक था वो सोचने लगा। अब यहाँ पे इमेज में देखिए ये क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब उसका नाम क्या सोचा इसने, यहाँ पे लिखा हुआ है अ वाइल, जो भी बोलते हैं इसको। तो वो सोचता रहा, देन फिर अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, उसने उसका नाम रखा, ही नेम्ड इट अ वाइल। अब केरला वाले क्या बोलते हैं इसको, अ वाइल ही बोलते होंगे शायद। अ वाइल उसने नाम रखा। अ वाइल बिकेम फेमस, अ वाइल फेमस होगी। अब डिश का नाम रखा था अ वाइल,
तो अवाइल जो थी वो फेमस होगी ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में, एंड इज़ नाउ, और अब एंड इज़ वन ऑफ द डिशेज़, वो डिशेज़ में से एक डिश है इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, जो पारंपरिक केरला की जितनी भी दावतें होती हैं उनमें से एक डिश अब वो भी है। तो पूरे का मतलब क्या हुआ, अवाइल फेमस होगी पूरे केरला में, और अब वो जो ट्रेडिशनल केरला की फीस्ट है, पारंपरिक केरला की दावतें हैं, उन डिशेस में जो भी डिशेस होते हैं उनमें से एक अब अवाइल भी है। एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। कहने और ये सारा कहाँ से आया, एक बास्केट से आया, कचरे के, ठीक है। तो एंड इमेजिन, और इमेजिन करो, इट कोमा यहाँ पे आएगा, इट ऑल केम, ये सब आया फ्रॉम अ बास्केट, एक बास्केट से, और वेस्ट, कचरे के बास्केट से। तो ये थी स्टोरी। तो देखिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को आप देखते रहेंगे ना इस तरह से, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लैरिफिकेशन उन पे मिलती जाएगी, और बहुत सारी वोकैब आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और बहुत कुछ होगा। मैंने आपको जितने भी स्ट्रक्चर अपने ऐप में दिए ना, अपने कोर्स के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इन स्टोरीज़ में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर, किस किस सिचुएशन में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपको सही से सीखना है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लो, वहीं से सीख के आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी। यूट्यूब पर मेरी आधी वीडियोज़ हैं, सारी वीडियोज़ आएंगी भी नहीं, और उसमें अभी मैंने एक न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की है, कॉमन एरर्स की सीरीज़। तो उसमें वो सारी कॉमन एरर्स की वीडियोज़ भी ऐप में ही रहेंगी, एडवांस्ड वोकैबुलरी की वीडियोज़ भी ऐप में ही रहेंगी। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं 200 के बाद वाली, 200 से 310 तक की वीडियो तो कोई भी यूट्यूब पे मेरी है ही नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। मैंने हर बारीकी से बारीक जो चीज़ है उसको कवर किया है। अगर आप सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो गाइज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड शेयर जरूर करें, और सभी वीडियोस को वॉच जरूर करें। इस चैनल पर भी फ्री में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।